हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे बैसाख मास महत्म की अध्याय 8 की कथा। मैथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, चूंकि उसने जल नहीं चढ़ाया, इक्ष्वाकु के वंशज का 3 बार चातक के रूप में पुनः जन्म हुआ। बाद में वह मेरे निवास में घरेलू छिपकली बन गया। वास्तव में यह उसके कर्म के अनुरूप है। वह उसका हकदार था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह आपके द्वारा कहा गया था कि वह एक बार गिद्ध के रूप में और 7 बार कुत्ते के रूप में पैदा हुआ था। यह मुझे अनुचित प्रतीत होता है। अच्छे लोग उसके द्वारा घायल या निंदा नहीं किए गए और न ही दायनीय रूप से असहाय व्यक्ति थे। चूँकि उन्होंने अच्छे लोगों का सहारा नहीं लिया, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ नहीं मिला होगा। वास्तव में उसका कृत्य दूसरों को परेशान करने जैसा नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर बिना किसी वास्तविक कारण के निम्न गर्भ में उसका जन्म कैसे हुआ? मैं आपका शिष्य भी हूँ और प्रिय भी हूँ। मेरा यह संदेह दूर करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर महान यशस्वी ऋतुदेव ने कहा, अच्छा अच्छा, और ये 2 शब्द बोले। ऋतुदेव ने कहा, हे निष्पाप राजा, आपने जो पूछा है वह मैं आपको बताऊंगा। यही बात शिव ने कैलाश के निष्कलंक सिद्ध शिखर पर पार्वती को बताई थी। इन सभी संसारों को बनाने के बाद उन्होंने उनके लिए जीविका के 2 तरीके विकसित किए, अर्थात एह की इस दुनिया से संबंधित और अमुस की दूसरी दुनिया से संबंधित। जीविका के दोनों तरीकों में से प्रत्येक के 3 कारक हैं। एह की इस सांसारिक में जल के माध्यम से सेवा, पके हुए भोजन के माध्यम से सेवा और औषधि के माध्यम से सेवा में शामिल है। ये जो कुछ भी है अत्यंत भाग्यशाली वे ही है इस संसार में जीविका के कारण हैं। इस प्रकार हे राजन, श्रुति में 3 कारक बताए गए हैं, अच्छे लोगों की सेवा, विष्णु की सेवा और सदाचार धर्म के मार्ग की सेवा। यदि इन्हें पहले किसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो परमलोक में खुशी के कारण होते हैं। जिस प्रकार रास्ते में यात्रा के दौरान घर में बनाया और तैयार किया हुआ भोजन व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति कराता है, उसी प्रकार एह की सांसारिक कारणें भी तुरंत अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराते हैं। परंतु हे राजा, यदि धर्मपरायण लोगों को कोई चाहिए हुई बात किसी भी कारण असहनीय हो जाती है तो वह हानि और चोट पहुंचाती है, तो क्या यह विशेष रूप से बताया जाए कि उन्हें क्या अप्रसन्नता है? यह स्पष्ट है कि इससे दुख होगा। इस संदर्भ में वे दृष्टांत के रूप में इस प्राचीन उपाख्यान का हवाला देते हैं। इससे पापों का नाश होता है। यह बेहद अद्भुत, इससे सुनने वालों का भय होता है। पूर्व में कुलपिता दक्ष ने स्वयं को यज्ञ के लिए दीक्षित किया था। वह भूतों के भगवान अर्थात शिव को आमंत्रित करने के लिए चांदी के पर्वत कैलाश पर गए। शुंभ अपने दक्ष के कल्याण की इच्छा से उन्हें देखकर नहीं उठे। उन्होंने इस प्रकार सोचा, मैं सभी अमर लोगों का पितामह हूँ, मैं सुसत हूँ और केवल वेदों के माध्यम से ही पहुँच योग्य हूँ। इंद्र और चंद्रमा सहित ये प्रमुख सुर मेरे सेवक हैं, जो मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। हे स्वामी का सेवक को देखकर नहीं उठना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के लिए उठना नहीं चाहिए। गुरु को अपने शिष्य के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता लोगों का मत है। श्रुति यह भी कहती है कि गठबंधन विवाह के माध्यम से वरिष्ठता का कोई कारण नहीं है। जिसका बल, ज्ञान, तप की शक्ति, शांति अधिक होगी, वही दूसरों से वरिष्ठ होगा। नीचे वाले नौकर होंगे। यदि स्वामी तथा अन्य वरिष्ठ स्नेह के अतिरेक से नौकरों तथा दूसरों का देखकर उठ जाते हैं, तो उन लोगों को आयु, धन, यश तथा संतान तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे प्रिय हैं। इस प्रकार दक्ष के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भगवान अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर कि मृद शिव नहीं उठे, प्रजापति क्रोधित हो गए। पहाड़ की बेटी के प्रभु के सामने उसने उसे कई तरह की निंदा की। हाय अहंकार, हाय अशिक्षित दरिद्र व्यक्ति का अहंकार। एक बूढ़ा बैल जो केवल चमड़ी मात्र रह गया है, उसकी संपत्ति है, इसलिए वो
खोपड़ी की हड्डी पकड़ता है। वह विधर्मियों के प्रति सुलभ है। भाग्य उसे कैसे सुखता दे सकता है, क्योंकि वह व्यर्थ ही घमंड करता है। इस संसार में ज्ञानी लोगों पुष्पकर्म को उसके आचरण से ही समझते हैं। ठंड से पीड़ित यह बेचारा हाथी का पवित्र खाल पहनता है। उनका निवास स्थान शमशान है और उनके आभूषण सर्प हैं। उसके पास ना तो साहस है और ना ही ज्ञान है। वे दोनों उससे दूर भाग गए थे। जो एक भेड़िया के बराबर है, वह सदैव पिशाचों, भूतों, बुरी आत्माओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ घनिष्ठता और संगति में रहता है। उनके वंश के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया। अच्छे लोगों द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाता। पूर्व में दृष्टि बुद्धि नारद ने मुझे गलत तरीके से उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। उनसे आग्रह करके मैंने अपनी पुत्री सती उन्हें दे दी थी। वहीं भी एक अलग धर्म का पालन करने वाला बन गई थी। वह उसके घर में सुख से रहे। ना तो यह व्यक्ति और ना ही मेरी बेटी किसी भी मामले में चांडाल के हाथ में पहुंचे कुमार के बर्तन की तरह स्वीकार्य है। इस प्रकार मोहित आत्मा वाले दक्ष ने उमा या शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसने उसे तरह तरह से डांटा और चुपचाप चला गया। इसके बाद वह महान प्रभु की निंदा करता रहा। यज्ञ कक्ष में ऋषियों और ऋषियों की संगति में उन्हें बलि प्रक्रिया के अनुसार यज्ञ किया। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देवता वहां पहुंचे। सिद्ध, चढ़, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी वहां आए। उस समय 100 में मेधावी महिलाएं सती अपनी सती स्त्री जैसी चंचलता के कारण मोहित हो गई थीं। वह उत्सव देखने के लिए वहां एकत्र हुए रिश्तेदारों से मिलने के लिए उत्सुक हो गईं। यद्यपि उसे रुद्र ने रोका था, यद्यपि उसके पिता द्वारा उसका अनादर और अपमान किया गया था, फिर भी उसने एक महिला के चंचल स्वभाव के कारण जाने का फैसला किया। शिव ने इस प्रकार रोका, हे उत्कृष्ट रूप वाली महिला, वो हमेशा खुली सभा में मेरी निंदा करता है। यह असहनीय है। यह सच सुनकर आप अपने शरीर का ही त्याग कर देंगे। हालांकि यह असहनीय है, मुझे भी इसे सहन करना होगा, क्योंकि मैं घर अपना पारिवारिक जीवन बनाए रखना चाहती हूँ। हे सज्जन महिला, तुम वही कर रही हो जो मैंने किया है, अतः यज्ञशाला में ना जाएं। निश्चय ही तुम्हारे साथ कुछ भी शुभ नहीं होगा। इस प्रकार आग्रह करने पर देवी ने अपनी चंचलता नहीं छोड़ी। सती घर से अकेली पैदल ही निकल पड़ी। उसे देखकर बैल ने चुपचाप देवी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूतों के समूह ने सती का अनुसरण किया। यज्ञ कक्ष में जाने के बाद वह सबसे पहली महिला के लिए अलग किए गए अपार्टमेंट में गईं। सभी सती को देखकर शांत बैठे रहे। मानसिक कष्ट के साथ वो वहां से चल पड़ी। अपने पति के शब्दों को याद करती हुई वो उत्तरी वेदी पर गई। उसे देखकर उसके पिता और वहां इकट्ठे हुए चुप खड़े रहे और आशीर्वाद ना दिया। उसने रुद्र को आहुति देने तक के अपने पिता का यज्ञ प्रदर्शन देखा। जब उसके पिता रुद्र को छोड़ने आगे बढ़े, उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। देवी ने कहा, महान लोगों का उल्लंघन और अपमान आमतौर पर व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं होता। रुद्र लोकों के निर्माता हैं, वही लोगों का व्यवस्थापक है, वह सभी का अपरिवर्तनीय भगवान है। फिर भी कैसा है कि रुद्र को हविष नहीं दिया गया? क्यों? जो लोग यहाँ आए हैं वो आपके बुरे इरादों को उजागर क्यों नहीं करते? नेक दिल लोग ऐसा आचरण नहीं करते। क्या भाग्य उनके प्रतिकूल है? जैसे ही उसने ऐसा कहा, भगवान पूछने हंसने लगे। भृग, जिनका सर्वस्व नष्ट हो गया था, अपनी मूछ और दाढ़ी हिलाने लगे। दूसरों ने उनकी बाहों, टांगों, जादू, बाजू सहलाया। उसके भाग्य पिता से तरह तरह की उसकी निंदा की। यह सुनकर रुद्र की पत्नी के मन में अत्यंत क्रोधित हो गई। इससे सुनने के पश्चात करने के लिए सती ने अपने शरीर की वेदी के बीच में यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया, जबकि सभी लोग खड़े होकर देखते रह गए। बड़ा हंगामा मच गया। फिर मैं तुरंत दौड़े देवराज को सारा विवरण सुनाया। यह सुनते ही रुद्र अचानक उठ खड़ा हुआ। वह संसार को नष्ट करने वाले काल के समान हो गया। उसने अपने उलझे बालों को अपने हाथ से उखाड़ा और फर्श पर पटक दिया। वहां से हजारों भुजाओं वाला विशाल शरीर वाले अत्यंत शक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के सारा काल तेज धारण किया। सुद्रा से हाथ जोड़कर उन्होंने हार से कहा, मुझे उस कार्य में लगाओ जिसके लिए मुझे बनाया गया है। ऐसा कहे जाने पर क्रोधित धुरजित शिव ने वीरभद्र से कहा, उनके सामने खड़ा था, दक्ष को मार
डालो जिसने मेरी निंदा की है और जिसके कारण मेरी प्यारी पत्नी ने खुद को मार डाला। इस वीरभद्र के साथ राक्षसों और महान शक्तिशाली आत्माओं को समूह में चलें। प्रभु की इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञ सभा में गए। उन्होंने उन सभी महान वीर देवताओं, असुरों, मनुष्यों और अन्य लोगों पर प्रहार किया। जटा से उत्पन्न वीरभद्र ने हंसने वाले पूषण के दांत तोड़ दिए और उन्हें दुराचारी मुंह की मूछ उखाड़ दी। शक्तिशाली वीरभद्र ने उन विभिन्न अंगों को काट दिया जिन्होंने पहले सहलाया गया था। उन्होंने दक्ष का सिर हटाने के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि उसका सिर ऋषियों के मंत्रों से अच्छी तरह से सुरक्षित था, इसलिए उसे बल नहीं काटा जा सकता था। यह जानकर हारा स्वयं वहां गया और उसे दुष्ट का सिर काट डाला। वह यज्ञ के लिए आए हुए लोगों को मारकर अपने अनुचरों पर सहित अपने निज स्थान को चला गया। कुछ लोग जो वध से बच गए ब्रह्मा की शरण में गए। उनके साथ ब्रह्मा शिव के निवास स्थान कैलाश गए। उन्होंने अनेक प्रकार के वचनों से रुद्र को शांत किया। महान भगवान उसके साथ यज्ञ कक्ष में गए और सभी को पुनर्जीवित कर दिया जो यज्ञ में आए थे। तब शिव ने ख्वाति को दक्ष के बकरे का सिर दिया। उन्होंने बकरे की दाढ़ी धर्मात्मा भृगु को दे दी। उन्होंने पूषण को दांत तो वापस नहीं दिए, लेकिन उसे बिना दांतों के आटा खाने में सक्षम बना दिया। शिव ने अपने कुछ विकृत अंगों को सीधा किया। उन सभी का कल्याण हो गया। ब्रह्मा और शिव द्वारा पहले की तरह उस महान आत्मा का यज्ञ फिर से शुरू किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रुद्र ने ब्रह्मचार्य का अत्यंत कठोर व्रत अपनाया और घोर तपस्या की। रुद्र ने गंगा तट के पर पुनंग वृक्ष की जड़ को महान तपस्या की। दक्ष की पुत्री पवित्र देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया और मेना और हिमालय की बेटी के रूप में फिर से जन्म लिया। वह उनके निवास में पली बढ़ी। इस समय तारक नाम के एक महान असुर ने कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने यह वरदान चुना कि उसे देवताओं, असुरों, मनुष्यों, नागों तथा हथियारों, महान शक्तियों, मिसालों सभी समूह द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। रुद्र के पुत्र को छोड़कर दैत्य ने कोई भी नहीं मार सकता था। ऐसा वरदान था जो लोकों के पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह कहते हुए दिया था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि रुद्र के तब कोई पुत्र नहीं था और कोई पत्नी भी नहीं थी। वरदान प्राप्त करके राक्षस अपने निवास स्थान पर वापस चला गया। लोगों को परेशान शुरू कर दिया। उनके निवास में फर्श आदि की सफाई काम के लिए देवता उनके सेवक बन गए। देव स्त्रियां उनकी दासी बन गईं। तब उनसे परेशान देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। उनके द्वारा वर्णित उनके दुख को सुनकर वेद ब्रह्मा सूरज से यह कहा, हे सूरज, वरदान देते समय मैंने उस दुष्ट को वरदान दिया था कि उसे रुद्र के पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकेगा। पूर्व में रुद्र की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया है। उनका हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुआ है। उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता है। रुद्र हिमालय की चोटी पर घोर तपस्या में लीन है। जगत के स्वामी रुद्र को पार्वती के साथ मिला दीजिए। फिर देव भगवान देवेंद्र के निवास पर पाक के दंडधारी प्रमुख देवों के साथ परामर्श किया, जो दिशान बृहस्पति के साथ वहां इकट्ठे हुए थे। अपने कार्य की खातिर उन्होंने नारद स्मर को याद किया। वे वहां आए। बल के शत्रु अर्थात इंद्र ने उनसे ये शब्द कहे, कृपा हिमवान के पास जाएं, उसे अपने शब्दों से समझाएं। आपकी बेटी पहले सती थी, जो दक्ष की बेटी और रुद्र की पत्नी थी। वह उनसे अलग होकर अपनी 10 सखियों के साथ शिखर पर तपस्या में लीन है। मृदा भी उसके शिखर पर तपस्या में लीन है। उसके प्रिय को मृत की सेवा में नियुक्त करो। वह अवश्य ही उनकी पत्नी बनेगी। वह ही है उसका पति होगा। इंद्र द्वारा इस प्रकार निर्देशित किए जाने पर नारद पर्वत के पास गए और देवेंद्र के निर्देश अनुसार सब कुछ कह दिया। बाद में इंद्र ने काम को बुलाया और उससे कहा, देवताओं के कल्याण के लिए, मृत की भलाई के लिए तुम वसंत ऋतु के साथ रुद्र की तपस्या कुंज में जाओ। वसंत के उन गुणों को प्रकट करो जो हृदय में प्रेम का स्पादन करते हैं। जब देवी पार्वती मुद्रा के निकट हों तब अपने बाण छोड़ो और महान भगवान को उनकी ओर आकर्षित करो। जब उनका मिलन होगा तो हमारा काम तुरंत पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर समर ने कहा, ऐसा ही होगा। तुरंत चल दिया और वो रति वसंत अपने पूरे दल के साथ उस जंगल में गए। अपनी शक्ति के माध्यम से उन्होंने उस खूबसूरत जंगल में
एक आकस्मिक वसंत ऋतु का निर्माण किया जो हल्की हवा से संचालित हो। एक बार देवों के देव पार्वती की सेवा से प्रसन्न हुए। उसने उसे अपनी गोद में ले लिया, उससे कुछ बातें करने लगे। स्मरा का निर्णय लिया कि यह प्रभु की अपनी प्रिय पत्नी के साथ मिलन का समय है। उसने अपना सुंदर और नाजुक धनुष उठाया और हारा के पीछे खड़ा हो गया। उसने एक वृक्ष को अपनी आड़ बनाकर अपने के पीछे छुपाने बाण छोड़ा। उन्होंने दूसरे भी लगाया, उसे उतारने में भी जी जान लगा दी। मन में व्याकुल होकर मृत सोचने लगा, मेरे मन में इस प्रकार कभी नहीं डगमगाता, ऐसा इसके द्वारा पवित्र किया गया है। इस प्रकार चिंतित होकर वह मुड़ा और काम को अपनी ओर देखा। बड़े क्रोध के साथ उसने माथे पर अपनी आंखें खोली और देवी को अपनी गोद से दूर कर दिया। उसकी आंखों से समस्त लोगों को भयभीत करने वाली एक दिखाती अग्नि निकली। इससे मथन धनुष सहित तुरंत जल गया। अपने कार्य की पूर्ति को देखकर वह स्वयं को दंड देने की संदेह करते हुए देवता वसंत ऋतीश्वर की ओर भाग गया। देवी भयभीत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, बहुत दूर भाग गई। एक महिला की उपस्थिति से बचने के लिए मृदा दृश्य से गायब हो गई। इंद्र जो रुद्र को प्रसन्न करने के साथ ही उनकी भलाई के लिए कुछ करने की इच्छा रखता था, उसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति बहुत अप्रिय काम करता है उसके मामले में इससे भी बदतर की उम्मीद की जानी चाहिए। इसलिए इक्ष्वाकु के वंशज मंदबुद्धि जो हमेशा संतों के प्रतिकूल थे, अच्छे लोगों की सेवा का अनुष्ठान नहीं किया जो उनके स्वयं के कल्याण के लिए अनुकूल होता, उन्होंने अत्यंत दुख का अनुभव हुआ और आगे चलकर उनका जन्म निचले स्तर के प्राणियों में हुआ। अतः मनुष्य को अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए जिससे सभी उद्देश्य सिद्ध हों। क्योंकि उसने रुद्र को अप्रसन्न करने वाला कुछ किया था, स्मरा को अपने अगले जन्म में बहुत दुख का अनुभव हुआ। हालांकि वो एक महान स्वामी था। जो लोग दिन रात पुष्प कथा को सुनते हैं वो निस्संदेह जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे वैशाख महत्म की 8वीं कथा समाप्त होती है। इस तरीके की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार।